मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। बड़ा बाजार जोरा साखू अंचल में एक बहुत सियासी तौर पर जाना पहचाना नाम स्वर्णमल अग्रवाल जी का है। लास्ट 40-45 सालों से सामाजिक कार्य करते हैं, एज ए सियासतदान के तौर पे, एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। और हमेशा जो भी समाज को जिस चीज़ की भी ज़रूरत रही, जब खून की ज़रूरत रही तो खून दिया, जब कम्बल की ज़रूरत रही तो कम्बल दिया, जब खाने की ज़रूरत रही तो समाज को खाना दिया, लॉकडाउन में जब राशन की ज़रूरत रही तो समाज को राशन दिया। ऐसा ही एक बहुत चर्चित नाम है। और जिस दिन से तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने 23 नंबर वार्ड में उनका नाम अनाउंसमेंट किया है, पूरे 23 नंबर वार्ड में हंगामा आ रही है कि इस बार क्या होगा, इस बार किसे पार्षद बनाए, नहीं बनाए। इसलिए कि 23 नंबर की अवाम के लिए, 23 नंबर की जनता के लिए स्वर्णमल अग्रवाल जी लोकप्रिय है, सबके दिलों में बसते हैं। चलिए हम उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। आपका सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत जी। स्वर्णमल अग्रवाल जी, एक चीज बताइए, जब पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आपका नाम अनाउंसमेंट किया और आपने अपने नाम को जब टीवी में और फ्लैश होने लगा कि 23 नंबर वार्ड से स्वर्णमल कुमार अग्रवाल जी को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो आपने क्या महसूस किया, क्या फीलिंग किया? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं स्वर्णमल कुमार अग्रवाल जी से। देखिए, बात ऐसी है कि मैंने अपने नाम के अनाउंसमेंट को टीवी में नहीं सुना। जी मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। जी मुझे पार्टी के नेतृत्व ने बुलाकर कहा कि आप जाइए, आपको अपने वार्ड से चुनाव लड़ना है। जी इसलिए लड़ना है कि वहाँ काफ़ी मुश्किलात हैं जी और उन मुश्किलातों को अभी जो पार्षद हैं जी वो हल नहीं कर पा रहे हैं। उनका नारा है कि यदि हमारी सरकार होती तो हम कर दिए होते, यदि हमेशा बोलते हैं। लगभग। जी लेकिन जो समस्या का समाधान होना चाहिए, यहाँ के लोग जो बोलते हैं, पार्षद जो दिखाते हैं, अब मैं घूम रहा हूँ, जी मकान मकान में जा रहा हूँ, मैं लोगों से नहीं पूछता कि आपकी समस्या क्या है। क्यों? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, साफ दिखाई देता है समस्या क्या है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उस समस्या को लेकर कोई मुंह नहीं खोलना चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता, घुट घुट कर जी रहे हैं और मुंह बंद है। क्या है समस्या? मकान के बाहर सड़कों पर जहाँ नगर निगम की पहुंच है सेवा की, जी जैसा पार्षद कहते हैं जी कि सड़क में ये मरम्मत जनता भी कहती है, वो भी कहते हैं, करते हैं। बिजली सड़क पर लगनी चाहिए, लगती है। लेकिन समस्या ये है कि मकान के भीतर जहाँ लोग रहते हैं, जिनके लिए वो सड़क पर सुविधा सरकार मुहैया करवाती है, बिजली जलवाती है, किनके लिए? जो मकान के अंदर में रहते हैं उनके लिए। बिल्कुल। कभी किसी ने कोशिश की, मन में आया कि उस मकान के भीतर जाकर वहाँ की हालत देखूं, जो लोग हमें टैक्स देते हैं, जो हमारी सरकार चलाते हैं, जिसके लिए सुविधा सरकार मुहैया करवाती है, सुविधा कहाँ तक पहुँचती है, हम तक क्यों नहीं पहुँचती? क्या मकान के भीतर पीने का पानी आप जाकर देखिए, मैं आपको ठिकाना दिखाता हूँ। उससे मैं कहूँ राजनीतिक प्रतिनिधिता, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास फोटोज, आप जाकर देख लीजिए। मकान के भीतर कोर्ट यार्ड जो होता है पानी से भरा हुआ है, उसके नीचे पानी की नल है जिससे हम पानी लेकर पीते हैं। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, वहाँ होदा बनाया हुआ पानी का, छोटा छोटा, क्योंकि पानी ऊपर नहीं आता, होदा बना के पानी नीचे आता। गड्ढा नहीं, होदा वो बनाया जाता है, गड्ढा तो जो है बन जाता है, ताकि फर्श आप छोटा टैंक बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पानी रखने की जगह, जी बर्तन की जगह आपने जमीन को खोद दिया, चारों तरफ आपने सीमेंट कर दिया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं, होना भी नहीं उसकी जो सिस्टम है। क्योंकि वो नल से पानी जब आता है ना, इकट्ठा होता है, तो सामने बल्टी डाल के उसमें से पानी निकाला जाता है, और ऊपर से 2-3 सीढ़ी नीचे जाकर, चाहे वो 70 साल का बूढ़ा हो, चाहे वो 18 साल का जवान हो, उसको वैसे ही पानी लेना पड़ता। और सुनिए, उस सीवर लाइन का पानी, उसी निचले स्तर पर सीवर लाइन का पानी बहता, वो पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाता है कभी कभी, वो हम पी रहे हैं बरसात के सीजनों में। कभी भी, क्योंकि वो जो उसका स्तर है पीने का पानी का और सीवर लाइन का, वो एक ही है। तो जरूरी नहीं कि पाइप से लीक करके आएगा। वार्ड 22, 23, 42 और 45 भी
ये 3-4 वार्ड टीएमसी के पास जो है काफ़ी दिनों से नहीं है। और समझिए कि 22, 23, 42 को लेकर के पार्टी ऑफिस में तृणमूल के हाईकमान के लोगों ने बैठ करके बहुत मंथन किया कि किस तरीक़ा से इन वार्डों को अपने साथ लाया जाए, यहाँ पर तब्दीली लाया जाए, इसलिए कि हम लोग इस वार्ड को जो है हासिल नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरह विकास का काम होनी चाहिए वहाँ पर वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप समझ लीजिए, अगर पार्टी ने आपको आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है एज ए कैंडिडेट बना करके 23 नंबर का, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जीत करके आना। तो उसके लिए क्या लाहे अमल, ब्लूप्रिंट क्या सजाया है, नहीं सजाया है, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं 23 नंबर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार स्वर्णमल अग्रवाल जी से। रणनीति वहाँ जरूरत होती है जी जहाँ आत्मविश्वास की कमी होती है। जी मैं जनता की अदालत में आया हूँ। जी किस रणनीति को मैं देख रहा हूँ, उनका दुख, कष्ट, असुविधा मुझे दिखाई दे रही है, वो भोग रहे हैं। मैं उसके लिए क्या रणनीति बताऊँ, आप बताइए। रणनीति यही कि मैं देख रहा हूँ, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ। मैं भी यहीं रहता हूँ, ये तकलीफ मुझे भी है। जी तो जो अब वही तकलीफ है, तो इस पर रणनीति अगर जनता चाहती है, ये स्थिति जो हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो हम भोग रहे हैं जी वो दूर नहीं हो रही है। वर्तमान पार्षद कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, वर्तमान पार्षद कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, वर्तमान पार्षद कहते हैं मैं मजबूर हूँ, सेवा कर रहा हूँ और सेवा करने की ज़रूरत है। मेरा सवाल है कि कितने साल, 35 साल से आप वहाँ सेवा कर रहे हो, फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ आप 10 साल से कर रहे हो और समय मांग रहे हो कि मुझे बिल्कुल विकास होगा, मैं लगा हुआ हूँ। आप कहाँ लगे हैं, विकास कहाँ कर रहे हैं? आप जगह बताइए, क्योंकि हम जिस स्थिति में थे आज भी उसी स्थिति में हैं। नागरिक सुविधा जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। सुन लीजिए, पानी की समस्या, जर्जर मकान है, आप जाकर मकान में देखिए। मैं सड़कों की बात नहीं बोलता, भीतर घुस कर देखिए। ये आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो दिखा ही रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं। का समय है, ठीक है, मुझे कैंडिडेट बनाया गया, मैं गया हूँ। आप मीडिया हैं, लोगों की तकलीफ दूर देखते हैं, लेकिन ऐसी चीजें मीडिया न तो वहाँ कभी पहुंची है, न किसी मीडिया ने दिखाया है, न किसी समाचार पत्र ने इस समस्या को सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी किसी ने नहीं लिखा। मेरा दावा है। अब जा क्या लोग रहते नहीं है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी, क्या कारण था कि जो समस्या साफ दिखाई दे रही है वो सामने उभर कर क्यों नहीं आई, क्यों दबी रही? राजनीतिक नाराबाजी के लिए क्यों? आप बोलते हैं रणनीति, अभी भी रणनीति बतानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी इस समस्या को। मगर एक चीज है, जिस तरीका से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आप खुद इस वार्ड के हैं, वोटर है, सब चीज है, रिहायशी पजीर है, यहीं रहते हैं। मगर हम एक चीज जानना चाहते हैं, मगर जो तकलीफ है ना, जो तकलीफ हो रही है, वोटर तकलीफ का महसूस कर रहे हैं, तो वोटर को तो बताना होगा कि ये आपकी तकलीफ है, ये हम दूर कर सकते हैं, अगला दूर नहीं कर सकता। तो मेरे सवालात यही थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ जी, लेकिन गाड़ी एक ही जगह रुक गई जी, बड़ी भयंकर समस्या, आगे नहीं बढ़ने देती है बात करने तक के लिए। जी, मकानों में पानी जमा है, जी, गटर का पानी, पीने का पानी जी, साथ में मिलता है, उसको हम पीते हैं। नंबर 1। जी, नंबर 2, जर्जर मकान। आप अलग जाइए, खराब। सीढ़ी हिल रही है, और सुनिए, रेलिंग नहीं है, बरंडा जी, ओपन है। ओपन है, 2 लकड़ी लगाकर या 2 बांस के टुकड़े लगाकर रस्सी से बांधकर किसी तरह उसको रोका हुआ है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी, लेकिन वो सबको दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। क्या जानते हैं, हमारी सेवा मकान के भीतर नहीं, तो आपकी सेवा कहाँ? सड़क के ऊपर, सड़क के ऊपर पानी। आप सुनिए, राजनीति की बात अलग है। पार्षद आप चुने गए हैं नागरिक सेवा को प्रदान करने के लिए, आप उसके रक्षक हैं, वो मुहैया आप कराना आपका काम है। मैं विधानसभा संसद की बात नहीं करता, राजनीति वहाँ होती है। दुख का बात है कि गलियों में राजनीति होती है। हम आपको सुविधा देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, मिनिमम, उसमें राजनीति कैसी, किसकी सरकार, कौन कहता है? आपको क्या जरूरत है नजरिए से देखने की? आपने क्या आंदोलन किया? सरकार अगर नहीं देती है, कहाँ था वो आपका जज्बा? आपने सरकार के विरोध में आंदोलन किया? क्यों नहीं किया? आप जब देख रहे हैं, आप पार्षद में समस्याएं हैं, मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सरकार नहीं देख रही है। आपने कभी आंदोलन किया, कभी आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप चले जा रहे हैं, 10 साल, 35 साल, 30 साल आप चले जा रहे हैं, समस्या वही है, वो खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, जब ये समस्या सामने तो उभर कर जब आएगी तब तो इसका समाधान होगा। तो मेरा काम देखिए दोहरा है, मैं इस समस्याओं को सरकार के सामने लाकर
त्वरित गति से, अविलंब गति से, इसकी जरूरत है, ये इमरजेंसी है कि ये टूटे हुए रेलिंग जहाँ बच्चे गिर सकते हैं, ये गंदे पानी जो हमारे पेट में जा रहा, सबसे पहले सड़क टूटी है, हम 6 महीना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रेलिंग नहीं है, हमारा जीवन है, गंदा पानी हमारे पेट में जा रहा, इतने बरस हो गए उसका समाधान नहीं हुआ, किसी के कान तक नहीं पहुंची, ये क्या है? और भी कोई बड़ा समस्या, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम्स है इसके अलावा? हाँ, हमारे यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं है। हेल्थ सेंटर है, लेकिन वो अभी हेल्थ सेंटर है, लेकिन हमें विश्वास है कि नया बोर्ड टीएमसी का आएगा, जहाँ जहाँ हेल्थ सेंटर बने हैं या नहीं बने हुआ बनेंगे, और जहाँ जहाँ बने हैं उसका और आधुनिकीकरण होगा और वो सेंटर और काम के लिए आगे बढ़ेगा। अग्रवाल जी, ये सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तालीम के ऊपर, तालीम बहुत जरूरी है हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए, छोटे छोटे बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना, तो उसके लिए कुछ आपके पास ब्लूप्रिंट है, कुछ तैयारी वैयारी है? जी, हमारे क्षेत्र में बहुत से स्कूल हैं, रख रखाव के अभाव में, सपोर्ट के अभाव में, बड़ी बड़ी स्कूलें आप देखिए, मैंने भी यही शिक्षा प्राप्त की है। उस समय जो स्कूल का स्टैंडर्ड स्टेटस होता था, मैं साफ तौर पर कहूँ, अलग था। वामफ्रंट सरकार 35 साल में रहने के बाद यदि इस राज्य में सबसे बड़ा पतन हुआ तो शिक्षा का हुआ है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, सबसे बड़ा पतन शिक्षा का हुआ हमारे राज्य में, आप देख लीजिएगा। शिक्षा का पतन का कारण यह है कि जिस स्कूलों में एडमिशन लेने की सिफारिश की जाती थी, बच्चों का इंटरव्यू होता था, गार्जियन का इंटरव्यू होता था, वो स्कूलों का पतन हो गया। सरकारी नीति के अनुसार जो समाज के लोग थे वो निराश हो गए, सरकार से मदद नहीं है, हम जो बनाते हैं उसको मानते 35 साल। अब जरूरत है उन चीज़ों को वापस जगाने की। तो यहाँ शिक्षा का प्रॉब्लम, ये बड़ा क्षेत्र है, एक पार्षद के नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ये जो चीज़ सो गई है, जर्जर होती जा रही है, उसमें अगर जीवन फूंक सकूँ तो इस क्षेत्र का भला होगा, शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नए नए स्कूल कॉलेज तो बन रही है, लोग जाते भी हैं, 5,000 2,000 का फीस दे के जाते हैं। मैं भी एक स्कूल के साथ संबंधित हूँ, प्राइमरी स्कूल, मैं करीब 6, 7, 8 साल से उस स्कूल का सचिव हूँ। मैंने 150 रुपया फीस है, हम काम करते हैं वहाँ, गरीब बच्चे आते हैं, हम इस बात की कोशिश करते हैं कि वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन वो बढ़े तो बच्चे और आएंगे, पढ़ेंगे। आपका मुकाबला वार्ड में किसके साथ होगा या किसी के साथ नहीं है? देखिए, मुकाबला तब होता है जब राजनीति की बात होती है, मेरा मुकाबला नहीं है। मैंने एक ही बात कहा, जनता अगर इस समस्याओं को सुलझाने के लिए मुझे लाती है तो मैं जरूर काम करूंगा। मुकाबला तब होगा जब सत्ता की बात होती, विधानसभा संसद में जाऊं तो मुकाबला करके जाऊंगा, राजनीतिक मुकाबला करके जाऊंगा। आज मैं आया हूं एक भाई के हिसाब से आया हूं, भाई की जिम्मेवारी निभाने आया हूं। मैं भी यहाँ रहता हूं और चाहता हूं कि जो दुर्भोग आप भोग रहे हैं, जो कष्ट मुझे है, आइए मिलकर हाथ मिलाएं, इसको दूर करें, राजनीति के झंडा इसके बाद उठाएं। आपको अपने जीत का कितना यकीन है? 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी। हमने बहुत सारे सवालात पूछे, बहुत बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया। बोला कि देखिए, मैं सेवा करने वाला आदमी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, जगह मिले ना मिले मैं समाज का सेवा करता रहूँगा। स्कूल के हालात के बारे में बोला कि तालीम के एजुकेशन को और बेहतर तरीका से करना है, हेल्थ के सिस्टम को बेहतर करना है, जो मकान जर्जर हो चुका है, जहाँ पर रेलियाँ नहीं है उसको ठीक करना है ताकि बच्चे कोई गिर न जाए। सब सारी समस्या, पीने का सबसे बड़ा मसला पानी का, शुद्ध पानी देने की इन्होंने बात की है। देखते हैं कि इनकी बातों पर जनता कितना यकीन करती है और इस यकीन को वोट के शक्ल में कितना बदलती है। ये 19 दिसंबर को देखा जाएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। हर पार्टी के लोग, हर लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने में कभी किसी को पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो अग्रवाल जी भी यहीं के हैं, सब चीज़ यहीं है, लोगों का समर्थन भी इनको मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि सत्ताधार पार्टी से है, तृणमूल कांग्रेस का है, तो ममता बनर्जी का अपना वर्चस्व है। ममता बनर्जी पूरे देश में काम कर रही है। ऐसी सूरत हाल में देखते हैं 23 नंबर वार्ड का क्या रहेगा, नहीं रहेगा। आप देखते रहिए सरप्लस न्यूज लाइव। डीजे कैमरामैन पप्पू आजाद के साथ महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच।